हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नए एनिमे की जिसके अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं और ये एनिमे इंटरनेट के अंदर धमाका मचा रहा है क्योंकि इसका एक्शन सीन लाजवाब, इसकी स्टोरी लाइन लाजवाब और ये आपको सवाल पूछती है क्या इंसान हमेशा सही होते हैं। ऑब्वियसली इंसान कभी सही नहीं होता, लेकिन एनिमे को हम थोड़ा देखना शुरू करते हैं। तो चलो अब एनिमे की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भगवान ने इंसानों को बनाया और इंसान कमजोर थे, इसीलिए उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने बनाया विचेस को और विचेस को अपनी ताकत दी। विचेस भी राजी हो गए इंसानों की हिफाजत के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, इंसानों को विचेस की जरूरत नहीं है, इसीलिए इंसान अब विचेस को मारना शुरू कर रहे हैं। वो विचेस को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। तभी हम देखते हैं एक विच बोलती है काश तुम इंसान भी ऐसे ही मौत मरो। इसके बाद हम देखते हैं रेडिया नाम के एक एम्पायर को, यानी कि एक राज्य को, और उसी के दूर जाने पे हम एक विच को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लोई, और क्लोई के साथ उसका अप्रेंटिस यानी कि उसका स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है एडोनिस। एडोनिस एक इंसान होता है और क्लोई एक विच होती है। एडोनिस बोलता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तुम अपनी मैजिक से इस जगह को ठंडी क्यों नहीं कर देती, और तब क्लोई बोलती है मेरा मैजिक इतना भी सस्ता नहीं है। इसके बाद क्लोई अपने मैप में रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता ढूंढना उसके लिए काफी मुश्किल होता है। तभी एडोनिस अपना स्मार्टफोन निकालता है और वो लोकेशन के बारे में तुरंत बता देता है, लेकिन क्लोई उससे नाराज होती है और बोलती है कि इस डिवाइस से लोग हमारा पता लगा लेंगे। लेकिन एडोनिस बोलता है कि इस डिवाइस को मैंने खुद बनाया है, ये रेडियो वेव की मदद से चलता है और जो ट्रायंगुलर टेक्नोलॉजी रेडियो एम्पायर के पास है उसकी मदद से वो हमारा पता नहीं लगा सकते, और साथ में इसको बैटरी की भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी पेपर के मैप को आजकल कौन इस्तेमाल करता है, तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी मैं एक ऐसा ही डिवाइस बना दूंगा। लेकिन क्लोई को ये बातें अच्छी नहीं लगती और क्लोई इसके सर पे एक मुक्का मारती है और इसका सर जो होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है। इसके बाद क्लोई को रास्ता मिल जाता है और क्लोई बोलती है चलो एडोनिस चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन एडोनिस वहीं पे चुपचाप बैठा होता है। क्लोई बोलती है एडोनिस क्या बात है, और एडोनिस बोलता है कि हमें भागना क्यों पड़ रहा है, और क्लोई बोलती है क्योंकि मैं एक विच हूँ। इंसान विचेस को अभी अलग नजरिए से देखने लगे हैं, इसीलिए हम इंसानों के टाउन में नहीं रह सकते। सच बताऊं तो मैं विच कम और निंजा ज्यादा हूं। अब चलो एडोनिस यहाँ से चलते हैं। इसके बाद एडोनिस और क्लोई आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे क्लोई बोलती है हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे विचेस शांति से रह पाए। उसके बाद मुझे तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढना होगा, और तभी एडोनिस बोलता है कि मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है, तुम हो ना मुझे सिखाने के लिए। इसके बाद क्लोई बोलती है अच्छा तो तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है। इसके बाद एडोनिस बोलता है कि ये तुम क्या घटिया बातें कर रही हो। इसके बाद क्लोई आगे बढ़ने लगती है, बहुत ही खुश होती है। एडोनिस सोचने लगता है क्लोई आखिरकार तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो, तुम्हें गुस्सा कैसे नहीं आता, मुझे तो नफरत है रेडिया एम्पायर से, हमें अपनी मैजिक से इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। तभी क्लोई बोलती है क्या तुमने कुछ कहा, और इसके बाद एडोनिस बोलता है नहीं, लेकिन तभी इनकी तरफ कुछ व्हीकल्स आने लगते हैं जो कि रेडियो एम्पायर के होते हैं, यानी कि एडोनिस ने जो डिवाइस यूज किया था उसकी वजह से इसका लोकेशन पता लग चुका है। इसके बाद एडोनिस मैजिक की मदद से उनसे लड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन क्लोई उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम अभी फिलहाल के लिए एक्सपीरियंस नहीं हो, और क्लोई आगे बढ़ती है। क्लोई एक आइस विच होती है, यानी कि वो आइस मैजिक कर सकती है, और वो एक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है आइस मैजिक ओलियोट। इसके बाद हम रेडिया एम्पायर के एम्परर गोथे को देखते हैं, जिसके सामने एक बंदा आता है और बोलता है कि हमें माफ करना, लेकिन क्लोई विच बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसे नहीं पकड़ सकते, हम उसे नहीं मार सकते। तभी दूसरा बंदा उसे पीटने लगता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के सामने ना बोलने की। इसके बाद एम्परर गोथे बोलता है कि जाओ जल्दी से क्लोई विच को मेरे सामने ले आओ, क्लोई विच तुम मुझसे बच नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं क्लोई ने सारे सोल्जर को बर्फ में जमा दिया होता है और वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एडोनिस पीछे रह जाता है। क्लोई बोलती है एडोनिस क्या बात है, और इसके बाद एडोनिस बोलता है कि क्यों तुम हमेशा सब कुछ क्यों करती हो, तुम मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती हो, आखिरकार मैं मैजिक सीख ही क्यों रहा हूँ जब मैं मैजिक का इस्तेमाल करके किसी से लड़ नहीं सकता। इसके बाद क्लोई बोलते हैं एडोनिस मैंने कहा ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और इसके बाद एडोनिस एक बहुत बड़ी तलवार को समन करता है और बोलता है कि इतना काफी नहीं है, और क्लोई बोलती है अब ज्यादा भी मत बनो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इसके बाद एडोनिस बोलता है क्योंकि मैं उनकी तरह हूँ, मैं खुद भी एक इंसान हूँ, इसीलिए तुम नहीं चाहते कि मैं अपने जैसे इंसानों को मारूं। चाहे इंसान तुम्हारे साथ कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन तुम हमेशा उनके ऊपर दया दिखाती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बस अब मैं और नहीं सह सकता, अब तुम्हारे ऊपर कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे
और तभी क्लोई एडोनिस को गले लगा लेती है और एडोनिस के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। लेकिन ये खूबसूरत पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि एक व्हीकल लोकेशन भेज देता है इनकी और तभी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। क्लोई एक ताकतवर विच होती है लेकिन वो खुद भी टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकती, लेकिन इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि वो ये सब कर सकती है। इंसान सैटेलाइट की मदद से किसी को भी किसी भी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके बाद हम रेडिया एम्पायर के एम्परर गोथे को देखते हैं जो भाषण दे रहा होता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारे सामने एक एम्परर की तरह नहीं एक आम इंसान की तरह बात करना चाहता हूँ। बहुत सालों से मैजिक की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते थे। हम हमेशा विचेस के ऊपर डिपेंडेंट थे, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई बीमारी हो, हमें हमेशा उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। हम उनके आभारी थे, हम उनसे डरा करते थे। हम इंसान थे लेकिन हमें उनके अंडर रहना पड़ता था। क्या ये सब गलत नहीं है? क्या इंसानों को गर्व से जीने का कोई हक नहीं है? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। हम इंसानों की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे पास लाखों करोड़ों एयरशिप हैं, हमारे पास ऐसी ट्रेन्स हैं जो पल भर में किसी को किसी भी जगह पे पहुंचा सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम किसी भी डिजास्टर से फाइट कर सकते हैं। हमें अब विचेस के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमारे गियर एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी की वजह से तुम सबके हाथों में जो स्मार्टफोन है, जरा देखो वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। अब हमें विचेस की कोई जरूरत नहीं है। हम कमजोर नहीं है, हम अपने आप के ऊपर शासन कर सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलके विचेस का खात्मा कर देंगे। इतना सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा जोश में चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद गोथे की क्वीन बोलती है, बहुत बढ़िया भाषण था। और इसके बाद गोथे बोलता है कि हाँ, शायद अब दुनिया सही रास्ते में आने लगेगी। तभी यहाँ पे टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिव होता है और क्लोई और एडोनिस यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद गोथे बोलता है, एक बार मैं बस विचेस को खत्म कर दूं, उसके बाद ये दुनिया पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। एडोनिस समझ नहीं पाता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी एम्परर गोथे बोलते हैं, क्लोई विच, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो गई। इसके बाद एडोनिस समझ जाता है कि इनकी जान को खतरा है और एडोनिस तेजी से आगे बढ़ता है फाइट करने के लिए अपनी मैजिक से, लेकिन दो लोग उसे जकड़ लेते हैं। इसके बाद गोथे बोलता है, अच्छा, एक विच ने एक इंसान को पाला है। इसके बाद क्लोई बोलती है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो इंसानों के राजा, अगर तुम्हें अपने लोगों की परवाह है तो मेरे स्टूडेंट को यहाँ से जाने दो। और इसके बाद क्लोई विच एक मैजिक इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट जीरो। वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने से पहले यहाँ के लोगों को बोलती है कि देखो, एडोनिस तुम्हारी तरह एक इंसान है, इसीलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं एडोनिस के परिवार को, उसके रहने की जगह को तबाह कर दूं, लेकिन तुम सब बहुत ज्यादा खतरनाक हो। इसके बाद वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन अचानक से उसका मैजिक काम करना बंद कर देता है। उसका मैजिक टूट जाता है और हमें पता लगता है इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से मैजिक को रोका जा सकता है। इसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। एम्परर गोइथे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी सोचा होगा जिस इंसानों की तुमने मदद की थी वो तुमसे आगे चले जाएंगे। एडोनिस अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता। गोइथे धीरे धीरे करके पहुंच जाता है क्लोई के पास और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि अब ये दुनिया हमें दे दो। उसके बाद वो उसके कपड़े फाड़ देता है और एक थप्पड़ मार के क्लोई को नीचे गिरा देता है। इसके बाद गोइथे बोलता है, एक विच जो अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक आम औरत है। इसके बाद सब लोग क्लोई की पिक्चर्स खींचने लगते हैं, उसकी गंदी पिक्चर्स खींचने लगते हैं। क्लोई अपने आप को कवर करने के लिए अपने हाथों से कवर करती है। लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो, छुपाओ मत, हमें दिखाओ, हमें फोटो लेने दो, साले बेरहम इंसान। इसके बाद एडोनिस पुलिस वालों के चुंगल से छूट जाता है, तेजी से आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन पुलिस वाले फिर से उसे जकड़ लेते हैं। इसके बाद एडोनिस बोलता है, क्लोई थोड़ा और इंतजार करो, मैं इन सबको मार दूंगा। और तभी गोइथे बोलता है कि इस बच्चे को मार दो। इसके बाद पुलिस एडोनिस के सर पे बंदूक तान देते हैं। क्लोई अपने घुटनों के बल आ जाती है और बोलती है, योर मैजेस्टी, आप बिल्कुल सही हैं, ये सारी गलती मेरी है, लेकिन इस बच्चे का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप सही कहते हैं, हम विचेस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये बच्चा, इसमें कोई गलती नहीं है। जब ये छोटा बच्चा था तब मैंने इसे किडनैप किया था और इसको अपनी नौकर की तरह इस्तेमाल किया था। इसे छोड़ दीजिए, रहम खाइए, ये एक इंसानी बच्चा है, इसके ऊपर रहम खाइए। मेरे साथ क्या होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस गरीब बेचारे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा तरस खाइए। इसके बाद एडोनिस बोलता है, मैं एक नौकर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। एडोनिस रोने लगता है और वो कुछ लिखने लगता है, मैजिक करने की कोशिश करता है लेकिन मैजिक नहीं कर पाता। इसके बाद
क्लोई के सर के ऊपर गोइथे बंदूक तान देता है, जिसकी वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। एडोनिस कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ पे आखिरकार क्या चल रहा है, और तब क्लोई बोलती है, एडोनिस तुम्हारा शुक्रिया सब कुछ के लिए। इसके बाद क्लोई एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे ये एडोनिस से पहली बार के लिए मिलती है और उसे वो अपने अप्रेंटिस बना लेती है। इसके बाद क्लोई बोलती है, एडोनिस मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली, आई लव। और तभी गोइथे क्लोई के सर पे गोली मार देता है। क्लोई की मौत वहीं पे हो जाती है, लेकिन एम्परर गोइथे यहाँ पे नहीं रुकता। वो क्लोई के ऊपर लगातार फायर करवाता है, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है फायर करते हुए। सब लोग खुश होते हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज बना रहे होते हैं। सिर्फ एडोनिस दुखी होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि बस करो, ऐसा मत करो। और वो सारे फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे उसने क्लोई के साथ अच्छे मोमेंट बिताए होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद गोइथे का दिल शांत नहीं होता। वो एक सोल्जर को भेजता है और वो सोल्जर एक कुल्हाड़ी लेके जाता है और वो क्लोई का सर काट देता है। गोइथे उसका सर पूरी दुनिया को दिखाता है और ये सब कुछ एडोनिस अपने आंखों से देखता है। एडोनिस के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक बार भगवान ने कहा था, विचेस इंसान समय के साथ तुमसे डरने लगेंगे, लेकिन तुम अपनी दोस्ती बनाए रखना, शांति बनाए रखना इस दुनिया में, एक दूसरे से कभी लड़ना मत। इसके बाद हम मेहम इंटरमेंट कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं। लड़कियां एक दूसरे से खाने के लिए फाइट कर रही होती है, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोरोका। वो अपना खाना दूसरे को देने के लिए तैयार होती है। एक लड़की उससे उसका खाना छीन के चली जाती है। आना नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, डोरोका तुमने पहले भी अपना खाना किसी और को दे दिया था। और तब डोरोका बोलती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद आना बोलती है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती हूँ, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस क्यों ना हो जाए। गियर एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी की वजह से हर जगह पे जंग हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विचेस को खत्म करने के बाद इंसानियत शांति से रहेगी, तो फिर यहाँ पे सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। और इसके बाद आना रोने लगती है। डोरोका उसे शांत करवाने के लिए गुड्डों का खेल दिखाती है और आना थोड़ी सी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और 218 नंबर के कैदी को बुलाने लगते हैं। और 218 नंबर किसी और का नहीं, आना का होता है। लेकिन डोरोका अपना टैग चेंज कर लेती है और 218 यानी कि आना की जगह पे खुद उनके साथ चली जाती है। डोरोका से पहले 4 लड़कियां गई होती है और कोई भी वापस नहीं आई होती है, इसलिए आना बहुत दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं डोरोका चीफ वार्डन पालपोल से मिलती है। पालपोल एक आधा मर्द आधा औरत ऐसा कुछ इंसान होता है और पालपोल इसकी खूबसूरती देख के बोलता है कि अपने कपड़े उतारो ताकि ये जांच कर सके, यानी कि ये डोरोका से धंधा करवाने वाला है। डोरोका काफी हैरान होती है और ये बोलते कि हैरानी की क्या बात है, तुम तो राजा के लिए काम कर रही हो, ये तो बड़ी ही गर्व की बात है। तभी डोरोका देखती है जिन लड़कियों को पहले ले जाया गया होता है उन सब की डेथ बॉडी वहां पे पड़ी होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है डोरोका और तभी पालपोल बोलता है, गियर एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमने विचेस को मारा है, हमारे साइंटिस्ट की वजह से ये सब कुछ हो चुका है, इंसानों के लिए ये तो एक गर्व की बात है। और उसका कॉलर पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती एक सेल्फी लेता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, ऐसे एक्सप्रेशन देते रहो, बहुत बढ़िया माल मिलेगा तुम्हें बेचने से, यानी कि ये इसे कहीं पे बेचना चाहता है। और हमें पता लगता है पालपोल का स्मार्टफोन वॉइस एक्टिवेटेड है। तभी डोरोका इसका उंगली चबा जाती है। पालपोल चिल्लाने लगता है। तभी डोरोका इसका मोबाइल लेती है और यहाँ से तेजी से भागने लगती है। पुलिस वाले इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। डोरोका भागते हुए स्मार्टफोन से सारे जो प्रिजनर होते हैं उन्हें खोलने का आदेश देती है, लेकिन स्मार्टफोन वॉइस एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए वो इसकी वॉइस को पहचान नहीं पाता और ऑथेंटिकेशन डिनाई कर देता है। इसके बाद डोरोका बहुत बार कोशिश करती है किसी तरह से दरवाजा खोलने की, लेकिन ये खोल नहीं पाती और आखिरी में ये बिल्कुल पालपोल की आवाज में बातें करती है और दरवाजा खोलने का आदेश देती है। दरवाजा खुल जाते हैं और तब डोरोका चिल्ला के बोलते कि सब लोग यहाँ से भागो, और सारे लड़कियां जो प्रिजनर्स होती हैं वो सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं रुक जाओ, लेकिन सुनता कौन है इनकी, और वो सब भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोरोका एक स्पेशल चैम्बर के पास आती है और वहां का दरवाजा भी वो खोल देती है। इसके बाद वो चैम्बर के अंदर जाती है। वहां एक सिलेंडर जैसा कुछ होता है जिसके अंदर एक प्रिजनर बंधा हुआ होता है और तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और डोरोका को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, इसने सब कुछ खोल दिया है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो सिलेंडर खुलता है और उसके अंदर एक प्रिजनर होता है जिसकी मसल्स तो काफी अच्छे लग रहे होते हैं। इसके
बाद वो अपने ऊपर वाला चेन तोड़ देता है और हम देखते हैं वो प्रिजनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लाल लाल आंखें होती है, वो किसी को चबा के खाने वाला है और ये प्रिजनर कोई और नहीं एडोनिस होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों ये एनीमे सीरीज मुझे काफी अच्छा लगा। अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं। हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया सा देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। तो दोस्तों इसके आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन वादा करता हूँ अगले एपिसोड आने से पहले हम 5 के 5 एपिसोड को कवर कर लेंगे अगर तुम साथ दोगे तो।